गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। रूल्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री लगभग समाप्त हो गया है, परंतु कंपैरेटिव डिग्री से संबंधित एक रूल बहुत इम्पोर्टेंट अभी शेष है। इस रूल का संबंध कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब दोनों से। जब आप कंपैरेटिव डिग्री के बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देन का प्रयोग करते हो तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि यार देन के बाद क्या करें। कंफ्यूजन किस में होता है? नाउन में नहीं। नाउन में तो होगा नहीं। देन के बाद तुम्हें मोहन लिखना है तो जो चाहे उसे नॉमिनेटिव समझो चाहे ऑब्जेक्टिव समझो, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो प्रोनाउन में। किस प्रोनाउन में? पर्सनल प्रोनाउन। क्या? तो पर्सनल प्रोनाउन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करें कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करें। तो आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो क्या करें हो, हम भी बोल रहे हैं कि पूरी वीडियो देखिएगा। ऐसा बोलते हैं ना इस स्टाइल में। कभी पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो मेकर थोड़े होंगी सब बोलूँगा। अरे तुम्हें समझ में आएगा कि मैटर बढ़िया है तो पढ़ लेना, नहीं बीच में बंद कर देना। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो रूल्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। हाँ, वैसे तो रूल 10 हो गए हैं भैया, तो नंबर तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो रूल 11 दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? और इसे हम एडजेक्टिव के चैप्टर में ही रखेंगे। इसका संबंध दोनों से, एडजेक्टिव और दोनों से। अब देखिए क्या होता है। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन बना देते हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट का आप प्रयोग करेंगे। ओके, अब ये कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, फिर जीवन में ये गलती नहीं करेंगे। अब बहुत क्वेश्चन आता है इम्प्रूवमेंट में, स्टार्टिंग में बच्चे एकदम परेशान रहते हैं। मेरे स्टूडेंट परेशान रहते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं हम कहें क्या है इसमें? कुछ नहीं है। तो लीजिए सब्जेक्ट प्लस, अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो मेरी भाषा को जरूर समझेंगे। हर टीचर की एक टर्मिनोलॉजी होती है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। तो मैंने भी अपनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया है और बच्चों को पढ़ाया है। तो आपको भी सिखाना। मेन वर्ब टू बी, नहीं भैया, मेन वर्ब टू बी। अब ये टू बी किसका फंक्शन देगी? या इस तरह से लिखिए, मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब टू बी। अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो ये इसका मतलब समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे ना जी। चलिए, तो अब से बन जाइए मेरे स्टूडेंट। मेरा स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा? अरे भाई वर्ब के चैप्टर में जाना होगा। फिनिश है ना, फिनिश कर दिया गया है। तो हाँ, वर्ब का पढ़िए कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है। अब आ जाइए यहाँ पर। जानते हैं अगर इसका प्रयोग करते हो तो किसका प्रयोग होगा? ऑलवेज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। कान खोल के सुन लो, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं। किसका प्रयोग करोगे? कंपैरेटिव डिग्री। किसका प्रयोग करोगे भैया? कंपैरेटिव, ठीक है, डिग्री ऑफ किसका भी? एडजेक्टिव का प्रयोग करोगे। देखो भैया आया कि नहीं? करोगे। इसके बाद जानते हो क्या करोगे? देन का प्रयोग कर लेना। अब देन के बाद हमने कहा ना कि नाउन है तो नो प्रॉब्लम, मोहन सोहन चाहे नॉमिनेटिव समझो चाहे ऑब्जेक्टिव समझो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रोनाउन आ गया तो
तब जानते हो क्या करोगे? यहाँ नॉमिनेटिव, ठीक ना, केस का प्रयोग करोगे। अब नॉमिनेटिव केस किसका रहेगा? अब प्रोनाउन में किसका जनरली किसका प्रयोग होता है? पर्सनल प्रोनाउन का होता है। तो नॉमिनेटिव केस अब हम प्रोनाउन लिख दिए, नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। अब इस कंसेप्ट को जिंदगी भर मत भूलना, ओके? अब दूसरा कंसेप्ट ले लो। जानते हो क्या करो? सब्जेक्ट उतार दिया भैया और मेन वर्ब के स्थान पर कोई इंट्रांसिटिव वर्ब ले लो। लो भैया, कोई इंट्रांसिटिव वर्ब ले लो। अब इंट्रांसिटिव वर्ब लोगे तो क्या होगा? इंट्रांसिटिव वर्ब लोगे तो क्या होगा? यहाँ क्या आ सकता है? बोलो। इंट्रांसिटिव वर्ब लोगे तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट आएगा? नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट तो नहीं आएगा। यहाँ क्या आया जी? कॉम्प्लीमेंट आया है, टू बी है ना, लिखित वर्ड टू बी है ना, तो क्या आया है? कॉम्प्लीमेंट आया है। यानी कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है। पढ़े हो ना वर्ब का चैप्टर? तो यहाँ अगर इंट्रांसिटिव आता है तो यहाँ क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। वो भी कौन सा कॉम्प्लीमेंट? ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट। अब वह ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट जानते हैं यहाँ पर क्या होगा? अब देखो, ये क्रिया का मॉडिफायर होगा कंपैरेटिव, ध्यान देना, कंपैरेटिव, ठीक ना, डिग्री ऑफ एडवर्ब होगा। लो भैया, क्या होगा? एडवर्ब होगा। ठीक, क्या होगा जी? ठीक ना। अब क्या होगा? अगर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है, ध्यान देना, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? देन लगाएंगे, और देन के बाद, ठीक ना, फिर यही लगाएंगे क्या जी? नॉमिनेटिव केस। क्या लगाएंगे? नॉमिनेटिव केस। हाँ, कैपिटल से लिख रहे हैं ना? हाँ, कैपिटल से लिख रहे हैं। नॉमिनेटिव केस आप प्रोनाउन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्रोनाउन। ठीक ना। आप चलो भैया, अब इसमें एक चीज और है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये भी होगा, इंट्रांसिटिव है। एक चीज और इसमें बढ़ा देते हैं, क्या करें? एडजेक्टिव भी एडवर्ब है ना, तो इसमें दोनों आ सकता है। ये सेंटेंस पर निर्भर करेगा। अभी हम एग्जांपल दे करके क्या कहेंगे? एग्जांपल देंगे तो समझाएंगे आपको। तो ही, अरे सॉरी, एडजेक्टिव भी आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव भी आएगा, ऑब्लिक एडवर्ब भी आएगा। तो हम दोनों का एग्जांपल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्या हो जाएगा भैया? बोलो। प्लस हो जाएगा दैट। क्या हो जाएगा? ये याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं थर्ड पर। गुड। फिर इसको जब तुम याद कर लोगे तो जिंदगी में जो है ना, वो वाला क्वेश्चन जो दैन के बाद वाला नहीं आएगा। एक जो है IOR OR वाला वीडियो बना चुका हूँ, यानी प्रीपोजिशन 2 वाला ना जी, वहाँ दे चुका है, तो उसको भी देख लेना। हाँ, प्रीपोजिशन 2 का प्रयोग दैन के स्थान पर क्यों होता है, कैसे होता है, उस वीडियो को भी जोड़ लेना है इसमें। ठीक है ना भैया। अब क्या करना, यहाँ पर मेन वर्ब आपका ट्रांसिटिव है। लो, देखा ना, यही ना 3 क्रिया होती है। हाँ, अरे डूइंग वर्ब में एक ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव?
और लिंकिंग में टू बी और टू है, ध्यान देना, ठीक ना। तो टू है वाले में तो कंपेरिजन नहीं होगा, लेकिन टू बी वाले में होगा, ठीक। तो मेन स्ट्रक्चर यही होता है। तो जब ये ट्रांसटिव वर्ब होगा तो बोलो यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, गुड, ऑब्जेक्ट आएगा ना जी। अच्छा, अब जब ऑब्जेक्ट आएगा, इस ऑब्जेक्ट के बाद जानते हो क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब आएगा। क्या आएगा भैया? एडवर्ब। लो बारे गुरु जी वाह, ठीक है ना भैया। अगर अच्छा लगे तो भाई क्या कमेंट करना। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं, ध्यान देना। उसके बाद खतरनाक चीज आने वाली है, दैन का प्रयोग कर देना। यहाँ नॉमिनेटिव क्या कर देना? नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव, लो भैया, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कर देना। क्या कर देना? केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। हाँ। अब क्या करोगे? एग्जाम्पल से समझोगे? समझा दे? आराम से पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं, कुत्ते की तरह हाँ 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 मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक ना जी। फॉर एग्जाम्पल क्या जी, मेरी बात तो हंस रहे हैं, सही तो बोल रहा हूँ, एकदम ऑफलाइन सिस्टम, ठीक ना जी। समय तो लगेगा, मजे लेकर पढ़ो। चलो इस पर एग्जाम्पल देता हूँ। टू बी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हाँ जी एडजेक्टिव, ठीक ना। भाई एग्जाम्पल तो हो चुके हैं, बहुत सी वीडियो बन चुकी है, बोलिए बन चुकी है कि नहीं? हम कहते हैं कि ही इज, बोलो ही इज फास्टर देन, बोलो यू। अब यू लिखा है, यू तो खुद में नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों होता, क्या मानोगे यू को? ऑब्जेक्टिव नहीं, देखो दे दिया क्या जी, नॉमिनेटिव। क्या मानोगे? नॉमिनेटिव। कुछ समझ में आया? वह तुमसे फास्टर है, तेज है। हम कहते हैं कि ही इज taller than, बोलो आई लिखूंगा कि नहीं? अरे टालर है, बोलो आई लिखूंगा कि नहीं? यहाँ देखो लिखूंगा तो देन आई, ठीक ना। बोलो पहला कंस्ट्रक्शन हो गया, पहला हो गया। इसको मिटा देता हूँ भाई, जगह की कमी है, ठीक है। और इसको भी मिटा देता हूँ। चलता हूँ सेकेंड पर। सेकेंड देखो इंट्रास्टिव वर्ब, इंट्रास्टिव में हमने लिख दिया कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और ऑब्लिक एडवर्ब। बड़ा मजेदार है। केस कौन सी होगी? नॉमिनेटिव। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जानते हो नहीं? She looks more beautiful than, हम प्रोनाउन लिखना है, प्रोनाउन यहाँ
तो फिर यू लिखेंगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये देखो, देख रहे हो ना। हाँ, देन यू। हम हर सिस्टम नहीं लिख रहे हैं, हर सिस्टम में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है। नॉमिनेटिव रहे चाहे ऑब्जेक्टिव, आंख बंद करके चलो। लेकिन भैया प्रोनाउन है फिर तो आंख बंद करके नहीं चलोगे। बोलो, अब सवाल यह उठता है, ये कंपैरेटिव डिग्री क्या है? जानते हो क्या है? एडजेक्टिव है। लो, कहाँ है भैया? एडजेक्टिव है। क्योंकि ये जो इंट्रांसिटिव वर्ब जानते हो क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। जब पढ़ लेना, इस पर तो एक खास वीडियो बनाया हूँ। ये लिंकिंग वर्ब है। इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि सी इज लुक के बराबर क्या हो गया? इज हो गया। सी इज मोर ब्यूटीफुल। तुम समझ में आया? हाँ जी, वीडियो बन चुकी है भैया। ब्यूटीफुल देन यू। क्लास डन है, क्लास डन है। देखा ना, ये लुक्स की जगह इज। लुक किसका काम करता है? हमने बनाया है कुछ क्रियाएं, जैसे लुक है, अपीयर है, टास्ट है। ये क्या है? लिंकिंग वर्ब का काम करती है। तो यहाँ इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। तो ये बोलिए क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? इस कंस्ट्रक्शन में ये पोर्शन हमने दे दिया। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब हम चलते हैं एडवर्ब की बात करते हैं। तो एडवर्ब की बात करते हैं, अब इस पर देखते हैं। ठीक है, देखिए, ही रन्स, लिखते हैं कि फास्ट, वह तेज दौड़ता है। लगातार वीडियो पढ़िए, कंटिन्यूस, जब तक एक तरफ से पढ़िए तभी मजा आएगा। ये क्या है भैया? एडवर्ब। क्योंकि ये क्या करता है? वो रन्स को मॉडिफाई करता है। देखो जी, दिख रहा है कि कट रहा है? दिख रहा है। एडवर्ब। अब इसको हम, ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना चाहते हैं, तो कर दीजिए। क्या कर दीजिए? He runs faster। बोलिए, कर दिया? हाँ, कहाँ आ गए? ये लिख दिया और ये लिख दिया, साथ साथ का कंपैरेटिव डिग्री आप एडजेक्टिव लगा दिया। लगा दिया? बोलिए, एडवर्ब है कि नहीं है? समझते चलिए। इसी को समझाने के लिए मैंने ये लिखा। तो अब तो हमको दैन की जरूरत है, तो दैन कर दिया। और यू बार बार लिखेंगे तो कहोगे सर यू लिख करके कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलो भैया, आई लिख दिया। क्योंकि भाई तुम जवान हो, वो जवान है, मैं थोड़ा सा उम्र दराज, बूढ़ा तो नहीं हो भाई, ठीक ना? बूढ़ा कहना मत। तो बोलो, आई हुआ कि नहीं? हाँ, मी तो नहीं होगा, यानी ये भी कंस्ट्रक्शन डन। कंफ्यूजन हो गया? नहीं। इसके बाद कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करना। स्पेशली हम नंबर अपना दे देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए हुए हैं। कहाँ जी? 9415 180 649 ना जी। उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना यार। कभी 24 आवर्स खुला रहता है। ठीक ना? चलते हैं। अब यहाँ आते हैं थर्ड वाले पर। देखते हो, मजेदार चीज है ट्रांसटिव वर्ब। तो थोड़ा सा स्पेस ले लें, इसका मतलब हम बता दें, आपको समझा देंगे इस कंस्ट्रक्शन को। तो चलते हैं। देखो, यहाँ एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक यू। देखा? और इधर से देखा हूं क्योंकि इसको हमको समझाना है। तो यहाँ से, ठीक है जी? आई लाइक यू। चलो भैया, लिख दिया। फिर एक लिखा, आई लाइक यू। लो, लिख दिया। दो सेंटेंस मैंने लिखा। अब ये दोनों में ऑब्जेक्ट है। बोलो, है? अरे काहे नहीं बोल रहे यार, इतना पढ़ चुके हो। ऑब्जेक्ट है।
तो ये लाइक क्या हुआ, ट्रांसिटिव वर्ब हुआ। ओके, ये हुआ ट्रांसिटिव वर्ब। बोलो, इतना तो आप जान गए। अब आई लाइक के बाद हमने लिख दिया मोर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्रिया लाइक के बाद मोर और मोस्ट दोनों का प्रयोग होता है, मोस्ट का भी होता है, ठीक है ना। यहाँ हम मोस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो पढ़ा रहा हूँ कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। ओके, अब बोलिए ये क्या है भैया, एडवर्ब है कि नहीं है, बोलिए। ये है एडवर्ब, क्या है एडवर्ब। आई लाइक यू मोर, मैं तुम्हें अधिक पसंद करता हूँ। तो पसंद करने को क्या कर रहा है, ये मोर जो है इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है। बोलिए मॉडिफाई। तो जब ये मॉडिफाइज कर रहा है तो एडवर्ब हुआ कि नहीं। अब मच का कंपैरेटिव है कि नहीं, मच मोर मोस्ट होता है, ठीक है, मच मोर मोस्ट होता है। अब गजब का है भाई, नॉमिनेटिव ऑब्लिक एडजेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, यहीं पर इंसिडेंट हो जाता है फेल। तो पहले हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ दाएं लिख देते हैं, दोनों में दाएं लिख दिया, और यहाँ पर हमने नॉमिनेटिव केस, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर दिया। देखा जी। तो वाक्य दोनों सही है, क्या है, सेंटेंस दोनों सही है भाई। अब कहोगे गुरुजी ये क्या नई चीज ला दिए, तो हाँ जानते हो क्या यहाँ पर देखो, अगला क्लास बनेगा है, अगला क्लास क्या छिपा रहेगा, देखो आई लाइक यू, ठीक ना, मोर देन ही क्या छिपा रहेगा, ही लाइक्स यू। बोलो छिपा रहेगा कि नहीं छिपा रहेगा, तो नॉमिनेटिव होगा कि नहीं होगा, बोलो। क्लास का अगला हिस्सा छिपा है कि नहीं, यानी मैं तुमको उतना पसंद करता हूं जितना वो नहीं, यानी वह जितना करता है उसकी तुलना में मैं तुम्हें अधिक पसंद करता हूं, और उसकी तुलना में वह जितना तुम्हें पसंद करता है उसकी तुलना में मैं तुम्हें अधिक करता हूं, यही सेंस है ना जी। तो ही लिखा तो ये लाइक्स हो गया। अब चलो, अब इसका क्या मतलब होता है जानते हो, यहां कह रहा है कि मैं उसकी तुलना में तुम्हें अधिक पसंद करता हूं, तो इसका मतलब ये हो गया, अरे यार पानी पीना पड़ेगा। आई इसका सेंस क्या हो गया, यानी हिम इक्वल टू, ही का तो मतलब ये हो गया, समझ गया ना, ही के बाद सेंटेंस बन जा रहा है। अब इसको ही को समझने के लिए क्या आप समझ रहे हो, मतलब कि आई लाइक यू यानी ही लाइक यू मोर। अभी हम एनालिसिस करके दिखा देते हैं। इसका मतलब हो गया कि आई लाइक हिम, तो समझ लो ना, ये चीज हो गया, हाँ ये चीज हो गया, यानी वह तुम्हें जितना पसंद करता है उसकी तुलना में मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ क्या, मैं दोनों को पसंद करता हूँ, अरे तुम्हें भी और उसे भी, लेकिन उसकी तुलना में तुम्हें ज्यादा करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य, अब मैं इसको मिटा करके एनालिसिस कर देता हूँ। जब इसको एनालाइज कर दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए इस सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं। तो एक सेंटेंस क्या मिलेगा, आई लाइक यू मोर, क्या मिलेगा बोलिए, आई लाइक यू मोर। मोर का ही प्रयोग होता है, मच नहीं लगाना है आपको। लाइक क्या ले दिए भैया, बोलिए
सुपरलेटिव डिग्री, मोर या मोस्ट का प्रयोग होता है। एक सेंटेंस से मिलेगा। अब इसका एनालिसिस करोगे तो दूसरा सेंटेंस क्या मिलेगा, ही लाइक्स, ठीक ना, यू मोर। समझ गए होंगे आप। अब दोनों को बोलिए मिला कि नहीं मिला, दो मिला। अब दोनों को हम सिंथेसिस कर दिए, जोड़ दिए, उल्टा चल दिए। इधर से चले तो एनालाइज हो गया, एनालिसिस कर दिया, इधर से सिंथेसाइज कर दिया, सिंथेसिस हो गया। तो आई लाइक यू मोर, एक सेंटेंस मिला, दूसरा मिला ही लाइक्स यू मोर, दोनों को जोड़ा तो पहला सेंटेंस पूरा उतार दिया, बोलिए उतार दिया। उसके बाद यहाँ देन लगा दिया और इतने पोर्शन को क्या किया, अंडरस्टूड कर दिया। बोलिए किया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। अब चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। तो जब इसका एनालिसिस करते हैं तो क्या यानी एनालाइज करते हैं इसको, तो आई लाइक यू मोर मिला कि नहीं मिला, बोलिए आई लाइक यू मोर मिलेगा पहला सेंटेंस। अब दूसरा क्या मिलेगा भैया, बोले तो दूसरा मिलेगा क्या जी, आई लाइक हिम मोर, क्या मिलेगा, हिम मोर। कुछ समझ में आया, लेकिन इसकी तुलना में तुम्हें ज्यादा, यहाँ क्या है जी, तुम्हें मैं भी पसंद करता हूँ, वो भी पसंद करता है, लेकिन वह जितना करता है उससे कहीं ज्यादा मैं करता हूँ यहाँ। और तुम्हें मैं भी पसंद करता हूँ और उसे भी पसंद करता हूँ, यानी तुम्हें भी करता हूँ उसे भी करता हूँ। ध्यान देना, यहाँ क्या है, आई लाइक यू, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और वो भी तुम्हें पसंद करता है, मगर उसकी तुलना में मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करता हूँ। अब यहाँ देखो, मैं तुम्हें अधिक पसंद करता हूँ और मैं उसे भी अधिक पसंद करता हूँ, लेकिन उसकी तुलना में तुम्हें अधिक पसंद करता हूँ। देखा, उसकी तुलना में तुम्हें अधिक पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, ठीक ना जी। तो अब क्या किया, इस सेंटेंस को हमने पूरा लिखा, बोलिए लिखा कि नहीं लिखा, लिख दिया। उसके बाद दाइन लगाया। अब दाइन लगाया तो भैया क्या अंडरलाइन करें, बोलो, अरे कॉमन, तो ये कॉमन हुआ और ये कॉमन हुआ, ये अंडरलाइन हो गया यानी अंडरस्टूड हो गया। क्या हो गया, अंडरस्टूड हो गया। हाँ जी, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, और ये जो है दैन के बाद लग गया। तो हमारे ख्याल से पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए। इसके बाद नहीं समझ में आता है तो भाई कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना भले भूल जाना, लाइक करना भले भूल जाना, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।